जो बड़ी खबर इस वक्त विलास हमारे सहयोगी दे रहे हैं, महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर रामदास आठवले का बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी हाईकमान ने तय किया है कि फडणवीस को सीएम बनना चाहिए। शिंदे नाराज हैं और उनकी नाराजगी दूर करने की जरूरत है। ये रामदास आठवले का बयान सामने आया है। एकनाथ शिंदे को 2 कदम पीछे आना चाहिए, आठवले कह रहे हैं। जैसे देवेंद्र फडणवीस ने 4 कदम पीछे लिए थे, शिंदे को उप मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्री बनना चाहिए। सुनिए। और महाराष्ट्र का विवाद जो है जल्द खत्म होना चाहिए। माननीय एकनाथ शिंदे साहब ने 2.5 साल में बहुत अच्छा काम किया है मुख्यमंत्री के रूप पर, और अभी मतलब उन्होंने अच्छी सीटें चुनकर लाई है। 57 सीटें मतलब उन्होंने चुनकर लाई है, और बीजेपी की 132 सीटें चुनकर आई है। तो अभी बीजेपी का मानना यह है कि भाई 2.5 साल एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री रहे हैं, तो अभी देवेंद्र फडणवीस को मौका दे देना चाहिए। और बीजेपी के हाई कमांड ने तय किया है कि देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाना है। लेकिन एकनाथ शिंदे जी थोड़े नाराज है, उनकी नाराजगी दूर करने की आवश्यकता है। उनके बारे में महाराष्ट्र को बहुत बड़ा आदर भी है। लाडली बहना का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट महाराष्ट्र में हुआ, और महाराष्ट्र की सफलता में मतलब एकनाथ शिंदे जी का भी बहुत बड़ा मतलब इम्पोर्टेंट रोल रहा है। तो विलास आठवले हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विलास आठवले, आपने सुना कि रामदास आठवले यहाँ पर क्या कह रहे हैं? क्या वाकई शिंदे नाराज हैं? और अभी तक तो इशारों या इस तरह की बातें हो रही थी, लेकिन उन्होंने तो स्पष्ट यहाँ पर कह दिया है। क्या इसीलिए देरी भी हो रही है? नहीं, देखिए, अभी जो जिस तरीके से एकनाथ शिंदे की पार्टी को 51 सीटें मिली है, वो कोई कम आंकड़ा नहीं है। 57, 51 का जो आंकड़ा है वो कोई कम नहीं है। तो इसी को लेकर महत्वाकांक्षा जरूर बढ़ती है एकनाथ शिंदे की, लेकिन बीजेपी के पास भी आंकड़े ज्यादा है। 132 आंकड़ा छोटा आंकड़ा नहीं है। तो इसी को लेकर भाजपा ने सोच लिया है कि इस बार जो मुख्यमंत्री पद होगा वो भाजपा का होगा, और साथ साथ मुंबई मनपा के चुनाव भी है। ये चुनाव को लेकर बीजेपी अपनी अगली रणनीति जो है वो खेलना चाहती है, जबकि उद्धव ठाकरे और लेकिन क्या जिस तरह से रामदास आठवले कह रहे थे विलास, क्या 2 कदम पीछे खींचेंगे शिंदे यहाँ पर, या फिर वो कोई डील कर सकते हैं, अपने बेटे का नाम आगे कर सकते हैं अगर डिप्टी सीएम की बात आती है तो? नहीं, देखिए, दो चीजें हैं। किसी भी हाल में एकनाथ शिंदे को मानना पड़ेगा कि बीजेपी के पास ज्यादा सीटें हैं, तो 1 कदम पीछे आना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। अगर वो नहीं आते, नाराज हो जाते, तो उनको कोई रास्ता नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसी को चलते हुए वो श्रीकांत शिंदे जो उनके बेटे हैं, उनको डिप्टी सीएम बना सकते हैं और खुद रह जाए। और 2.5 साल जब आगे आएंगे तभी एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये सारी बातें हैं। लेकिन तीसरा नाम भी अजित पवार का आ रहा है। अब देखना ये है कि बीजेपी के नेता क्या निर्णय लेते हैं, और कल जो इसके लिए थोड़ा सा इंतजार हमें करना होगा। आप नजर बनाए रखें। विलास आठवले, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।